कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग उत्तराखंड की ही क्लास देखेंगे और कल भी हमने उत्तराखंड की क्लास देखी थी। इसके बाद कल आपकी कंप्यूटर की क्लास आएगी, सैटरडे भी कोई क्लास आएगी, इस बार शायद संडे को ऑफ रहेगा। ठीक है, हम आज उत्तराखंड, जैसे बहुत से लोग कह रहे थे कि सर थोड़ा सा जो जिला सीरीज में आपने मंदिर वगैरह कराए हैं वो अगर सेपरेट करा देंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा पढ़ने में। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ मंदिर वगैरह के बारे में आइडिया दूंगा और बेसिकली ऐसे मंदिरों के बारे में जो आपने कम सुने होंगे। ठीक है, क्योंकि अब केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ या उत्तरकाशी के कोई फेमस मंदिर है, ये तो सभी लोग जानते हैं कि कौन सा कहाँ पे है। तो हम लोग एक जगह उसको कलेक्ट कर लेंगे। आज की वीडियो में थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा मैं आपको कि हाँ ये भी मंदिर है, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, और बाकी कुछ अदर फैक्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए हमने आज क्या करना है, फैक्ट की सीरीज। अब कभी कभी एक क्वेश्चन क्या पूछता है, इस इंसान का संबंध किससे है, यानी प्रमुख आंचलिक साहित्यकार लिखो सबसे पहले आप लोग। यानी आंचलिक का मतलब क्या होता है, आंचलिक का जो एक पर्टिकुलर रीजन से संबंधित, एक पर्टिकुलर एरिया से संबंधित होता है, आंचल मतलब। ठीक है, आंचलिक साहित्यकार, उत्तराखंड के प्रमुख आंचलिक साहित्यकार। प्रमुख आंचलिक साहित्यकार के अंदर कौन कौन आ सकते हैं, जैसे सबसे पहला नाम आता है लोकरत्न गुमानी पंत है। ठीक है, लोकरत्न गुमानी पंत, इनका नाम किसके अंदर आएगा, आंचलिक साहित्यकार के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो आता है वो आता है एक गौरी दत्त पांडे का नाम सुना होगा, जिसको गौरदा बोलते हैं। भजन सिंह का नाम सुना होगा आपने, तोता कृष्ण गहरौला का नाम सुना होगा, तो एक लिख लो गौरी दत्त पांडे, गौरी दत्त पांडे, इनका नाम भी इसी के अंदर सम्मिलित होगा। इसके साथ साथ एक भजन सिंह लिख लीजिए, भजन सिंह, भजन सिंह भी लिखा होगा। ठीक है, तो लोकरत्न गुमानीपंत, गौरी दत्त पांडे, भजन सिंह। इसके अलावा जो आता है आप लोगों को एक नाम और लिखना होगा, तोता कृष्ण गहरौला। ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए, तोता कृष्ण गहरौला, इधर लिख लीजिए। ठीक, तोता कृष्ण गहरौला, तोता कृष्ण गहरौला, ये प्रमुख रूप से यहाँ के क्या हैं, अन्य भी हैं लेकिन आपके एग्जाम में इन्हीं में से क्या पता कभी पूछ दे कि कौन सा एक आंचलिक साहित्यकार उत्तराखंड का। अब देखो लोकरत्न गुमानी पंत जो था, इसको कभी कभी पूछता है कि किस राजा ने आश्रय दिया था, किसके दरबार में था ये। याद रखना ये गुमान सिंह देन के दरबार में और सुदर्शन शाह द्वारा राज्याश्रित था। यानी कुमाऊं में, कुमाऊं के राजा, कुमाऊं राजा गुमान सिंह, कुमाऊं राजा गुमान सिंह देन व टिहरी राजा सुदर्शन शाह के द्वारा राज्याश्रित। ठीक है, सुदर्शन शाह द्वारा, यानी सुदर्शन शाह द्वारा राज्याश्रित, इस टाइप से लिखो, सुदर्शन शाह द्वारा राज्याश्रित, यानी सुदर्शन द्वारा राज्याश्रित। राज्याश्रित का मतलब उसने राजा ने आश्रित रखा उसको। ठीक है, यानी उसके राज दरबार में कहीं ना कहीं जब उस शासन करता था ये भी था, अब वहाँ उसके दरबार में था ये नहीं कह रहा हूँ मैं, यानी उसका टाइम पीरियड था, यानी उसका एरा था। ठीक है, तो इसके उसमें अगर क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है कि इसकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी, उससे क्वेश्चन देना है हमने। एक लिखो पहला इसकी प्रमुख रचनाओं में, यानी इसके जो प्रमुख ग्रंथ हैं, किसके, गुमानी पंत के ग्रंथों को पूछ सकता है और इसको इंपोर्टेंट करना है, इसके ग्रंथ है। ठीक है, पहला ग्रंथ लिखो आप लोग इसका शतोपदेश, दूसरा लिखो कृष्णाष्टक। ठीक है, पहला लिखो शतोपदेश, शतोपदेश यानी शतो मतलब शत, शतोपदेश मतलब शत यानी 100 उपदेश, एक प्रकार का। ठीक है, तो पहला शतोपदेश लिखो, दूसरा लिखो कृष्णाष्टक, फिर तीसरा लिखो नीति शतक, कृष्णाष्टक, नीति शतक, ये सब किसके हैं, कवि गुमानी पंत की जो ग्रंथ हैं उसी के अंदर सम्मिलित हैं। ठीक है, अगला लिखो आप राम नाम, इसके अलावा लिखो पंचसिख, यानी राम नाम और क्या लिखोगे, राम का नाम। ठीक है, और पंचसिख, यहाँ लिख देता हूँ मैं, लिखो पंचसिख, ये भी किसकी है, कवि गुमानी पंत की ग्रंथों में सम्मिलित है। ठीक है, इसके अलावा गंगा शतक, चित्र पद्यावली भी इसी की है, गंगा शतक, गंगा शतक, और लास्ट क्या है, चित्र पद्यावली, ये सब इन्हीं के हैं। ठीक है, आदि कर दो, ये इंपोर्टेंट कर देना, ये जो ग्रंथ हैं इनके ग्रंथों को आप लोगों को इंपोर्टेंट करना है, यानी शतोपदेश, कृष्णाष्टक, नीति शतक, राम नाम,
पंचसिक, गंगा शतक, चित्र पद्यावली किसकी हैं? कवि गुमानी पंत की, लोकरत्न गुमानी पंत की प्रमुख रचनाएं हैं। बाकी जो परीक्षावाणी वगैरह में जिस भी किताब में आपको प्रमुख व्यक्ति वाला दिखेगा वहाँ गुमानी पंत के बारे में लिखा होगा, उसको पढ़ लेना, ठीक है। और ये उम्मीद मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने परीक्षावाणी कम से कम 10 बार रिवाइज कर ली होगी, ये मेरी उम्मीद है, ठीक है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो फिर आप उत्तराखंड के बहुत हद तक उत्तराखंड के जो स्कोर आपने करना है लगभग 30, 32, 35, 28, 29 जो समथिंग, मतलब इस अगर आप लोग 30 के समथिंग पहुंचते हैं, 30 से 2-3 नंबर ऊपर 2-3 नंबर पीछे, तो आप मान के चलोगे दौड़ में हो। यानी आप जब पेपर करोगे, आप उत्तराखंड के सेशन में 40 में से अगर कहीं ना कहीं 30 नंबर, 32 नंबर, 28 नंबर लेके आ रहे हैं तो आप रनिंग है, यानी आप पूरी के पूरी दौड़ में मौजूद हैं, ठीक है। सिंपल सी बात मैंने हमेशा आपसे कहा है, 30 प्लस माइनस अगर आप फाइट में हैं तो आप रनिंग में हैं, क्योंकि आप दूसरी जगह भी स्कोर कर सकते हैं। यानी 30 से 35 यानी 35 के बीच आ रहे हो या 30 से 25 के बीच आ रहे हो तो आप अच्छी खासी दौड़ में 25 से कम आने का मतलब है फिर आप लोगों को दूसरी जगह बहुत अच्छा स्कोर करना होगा। अब आपका दूसरा सेशन कैसा है वाली बात, ये इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसी प्रकार से गौरीदत्त पांडे, इनका अन्य नाम गौरदा है, इनने गौरी गुटका लिखी, ठीक है। इनका अन्य नाम क्या है, मतलब शॉर्ट में इनको गौरदा बोलते हैं, ब्रैकेट में लिखो। और इसने लिखी है गौरी गुटका, गौरी गुटका। भजन सिंह भी स्टार्टिंग के जो गढ़वाली, मतलब जो गढ़वाली साहित्यकारों में स्टार्टिंग के जो नाम आते हैं उनमें इनका नाम आता है। इसी प्रकार से एक तोता कृष्ण गैरोला हैं, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है प्रेमी पथिक, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसकी, ठीक है। प्रेम पथिक अगर आता है तो जयशंकर प्रसाद, प्रेम पथिक अगर आएगा तो जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, ठीक है, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। लेकिन अगर आपका प्रेमी पथिक आता है, प्रेमी पथिक, तो फिर किसका हो जाएगा, तोता कृष्ण गैरोला का हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान रखना है, प्रेमी पथिक अलग है, प्रेम पथिक अलग है। और इसको आप लोग एक काम करना, कहाँ चेक करना, जो मैंने आपको हिंदी वाला वीडियो पढ़ाया होगा, कहीं ना कहीं मैंने आपको पढ़ाया होगा, उसमें चेक करना। तो एक बार आप लोग कहीं मैंने प्रेमी या प्रेम कुछ इस टाइप से लिखाया होगा, तो या उत्तराखंड के व्यक्ति विशेष में अगर मैंने आपको तोता कृष्ण गैरोला के बारे में कुछ आइडिया दिया है तो वहाँ पर आप लोग क्या करोगे, एक बार इसको चेक करोगे, ठीक है। प्रेमी पथिक कर देना, उसको भी अगर लिखा होगा प्रेम पथिक, तो प्रेम पथिक जय 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 मतलब इनकी है, ठीक है। तो अगला जो आता है आपका आंचलिक साहित्यकार के अंदर नरेंद्र सिंह नेगी। नरेंद्र सिंह नेगी भी एक तो लोक गायक हैं, आप लोग सभी जानते हैं। लोक गायक के साथ साथ गढ़वाली साहित्य व गीत की रचना भी उन्होंने की है। यानी गढ़वाली साहित्य का मतलब अब ये सब आंचलिक है, ठीक है। ये आंचलिक का मतलब होता है जो लोकल लेवल में लिखी जाएंगी, यानी गढ़वाली भाषा में लिखी जाएंगी, इसके अलावा कुमाऊनी भाषा में लिखी जाएंगी, ये सब चीज़ें उनको करना है। तो आप लोगों को इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो अगला जो आता है उसमें आपको नाम लिखना है नरेंद्र सिंह नेगी, नरेंद्र सिंह नेगी। अब नरेंद्र सिंह नेगी जी ने भी क्या किए हैं, कई आप लोगों ने सुना होगा लोकल जो साहित्य है यानी गढ़वाली साहित्य में इनका अच्छा खासा रोल रहा। साथ ही साथ इन्होंने गीत संगीत के माध्यम से साहित्य को प्रस्तुत किया, तो इनको कई उपाधियां, कई सम्मान मिले, जैसे गढ़रत्न, गढ़रत्न इन्हीं को बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा इनको गढ़पुत्र और गढ़कला शिरोमणि भी बोला जाता है। गढ़पुत्र, गढ़कला शिरोमणि, गढ़ कला मतलब गढ़वाल की कला का शिरोमणि, मतलब जो सबसे ऊपर रहता है, जो सिर में धारण करने वाला शिरोमणि, ठीक है, इन्हीं को बोला जाता है। और इनको इन्हीं सम्मान के साथ इनको सम्मानित किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से दो अन्य नाम आते हैं, वो कला के क्षेत्र में आते हैं। ये तो जैसे साहित्य के क्षेत्र में आता है, कला के क्षेत्र में सबसे बड़ा नाम आता है वो आता है रणवीर सिंह बिष्ट। आप लोगों ने सुना होगा रणवीर सिंह बिष्ट, लिखो RS बिष्ट लिख देना, ठीक है, RS बिष्ट। रणवीर सिंह बिष्ट का नाम आप लोगों ने अगर सुना होगा तो कला के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध अगर कोई उत्तराखंड में है उनका नाम आता है रणवीर सिंह बिष्ट। इसके अलावा एक और कला के क्षेत्र में आता है, उनका नाम है धरणीधर चंदौला। क्या लिखोगे, धरणीधर चंदौला। मैं आपको सिर्फ ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैच करने को पूछ सकता है कि कौन कला से संबंधित है, कौन साहित्य से संबंधित, तो ध्यान रखना है इसको। रणवीर सिंह बिष्ट और धरणीधर जो चंदौला हैं उनका नाम आता है। और धरणीधर चंदौला ने एक बहुत फेमस लोकवाद्य बनाया था, उसका जो नाम है, उसका नाम भी अगर आपसे पूछता है, विचित्र वेला नामक वाद्य यंत्र इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो लिखो विचित्र वेला, इसको इंपोर्टेंट करना, विचित्र वेला नामक वाद्य यंत्र बनाया था इन्होंने। नामक वाद्य मतलब बजाने वाला, ठीक है, वाद्य यंत्र,
इनके द्वारा बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन आपको कला के क्षेत्र में रणवीर सिंह बिष्ट और धरणीधर चंदौला का नाम याद रखना है। और एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि यहाँ आपको कुछ नाम दे देगा और उनका संबंध पूछ सकता है कि या कौन सा मैच गलत है। तो आपको किसी जरूरी नहीं है कि उनके जीवन परिचय के बारे में या उनकी लाइफ के बारे में पढ़ना हो, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ना हो। कभी कभी आप लोगों से क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है कि इसका संबंध किस चीज़ से था, ठीक है। तो वहाँ जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से पूछने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। इसी प्रकार से कुछ प्रमुख इतिहासकार उत्तराखंड में हुए। तो इतिहासकार में क्या क्या लिखोगे, देखो इतिहासकार उत्तराखंड में प्रमुख इतिहासकार कौन कौन हुए। जैसे पहला लिखो बद्रीदत्त पांडे, बीडी पांडे लिखना है, ठीक है। आप लोग हिंदी में लिखना बद्रीदत्त पांडे यानी बीडी पांडे पहला लिखना। दूसरा लिखना हरिकृष्ण रतोड़ी, क्या लिखोगे हरिकृष्ण रतोड़ी। ये सब इतिहासकार हुए, ठीक है। हरिकृष्ण रतोड़ी आप लोगों ने लिखना है। इसके अलावा जैसे बीडी पांडे, हरिकृष्ण रतोड़ी के अलावा शिव प्रसाद डबराल आपने लिखना है तीसरा नाम। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। शिव प्रसाद डबराल लिख लीजिए, शिव प्रसाद डबराल ये लिखना है। और अंतिम लिखना है आपको मदन भट्ट यानी डॉक्टर मदन चंद भट्ट का नाम लिखना है और यशवंत कटौच का लिखना है। डॉक्टर मदन चंद भट्ट कहाँ लिखूँ, इधर लिख देता हूँ, डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट। और लास्ट लिखो यशवंत कटौच, यशवंत कटौच। ये प्रमुख क्या हुए इतिहासकार हुआ करते हैं उत्तराखंड के। बीडी पांडे ने क्या लिखे, कुमाऊं का इतिहास। अगर आपसे पूछता है कि कुमाऊं का इतिहास किसके द्वारा लिखी गई है, बद्रीदत्त पांडे द्वारा, ठीक है। हरिकृष्ण रतोड़े ने लिखी है गढ़वाल का इतिहास, क्या लिखी ने, गढ़वाल का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल। यानी मतलब इंग्लिश में हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल में ऐसे कह रहा हूँ, लेकिन हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल एक्चुअली अजय रावत जी की है, वो सब छोड़ दीजिए। गढ़वाल का इतिहास किसकी है, हरिकृष्ण रतोड़ी की है। इसी प्रकार से जो तीसरा आता हुआ था उत्तराखंड का इतिहास, वो लिखे शिव प्रसाद डबराल ने, ठीक है। कुमाऊं का अलग, गढ़वाल का अलग, और उत्तराखंड का इतिहास ये किसने लिखी है, शिव प्रसाद डबराल जी ने इसको लिखा है। डॉक्टर मदन चंद भट्ट ने लिखे हिमालय का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ हिमालय, ठीक है। हिमालय का इतिहास, हिमालय का इतिहास। इसी प्रकार से जो अंतिम आता है यशवंत कटौच, उन्होंने लिखे उत्तराखंड का नवीन इतिहास, यानी क्या लिखे उन्होंने, उत्तराखंड का नवीन इतिहास, नवीन इतिहास किसने लिखी है, यशवंत कटौच ने। तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि बीडी पांडे की कौन सी है, हरिकृष्ण रतोड़ी की कौन सी है, शिव प्रसाद डबराल की कौन सी है, डॉक्टर मदन चंद भट्ट की कौन सी है, और यशवंत कटौच की कौन सी है। ये सब के सब आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए, ठीक है। इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूँ। अब देखिए ये तो आज के बेसिक फैक्ट हैं। इसके साथ साथ ही मैंने आप लोगों से कहा था कि कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आ रही कि बार बार कुछ मंदिरों के फेमस जो हैं, जो हमसे नहीं हो पा रहे, वो करा दीजिए आप लोग, ठीक। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिखेंगे चंपावत। अब चंपावत में मैंने आपको बहुत सी चीज़ें पढ़ाई हैं, अगर आपको ध्यान होगा तो जिला सीरीज के अंदर मैंने लगभग सारे मंदिर वगैरह कवर किए थे। फिर लिख लीजिए पंचेश्वर, लिख लीजिए पंचेश्वर, देवीधुरा लिख लो। ये तो सब के सब मतलब आपका एक प्रकार से रिवीजन, दूसरा एक प्रकार से याद चलिए कि हाँ कि माइंड पे क्लिक करके याद होता है या नहीं होता है, ठीक है। तीसरा लिखो पटल रुद्रेश्वर, और मतलब उसके बाद लिखो चमदेवल, ठीक है। पटल रुद्रेश्वर लिखो, पटल रुद्रेश्वर, ठीक है। ये मंदिर भी कहाँ है, चंपावत में अवस्थित है। साथ ही साथ गोरखनाथ की धुनी मैंने कल आपको बताया था, पूर्णागिरी देवी लिखो और हिंगला देवी लिखो। क्या लिखोगे, हिंगला देवी, हिंगला देवी, और उसके अलावा पूर्णागिरी देवी, पूर्णागिरी देवी भी आपने कहाँ लिखना है, चंपावत के अंदर लिखना है, ठीक है। तो क्या ये याद होनी चाहिए, पंचेश्वर, देवीधुरा, पटल रुद्रेश्वर, हिंगला देवी और पूर्णागिरी देवी। इसी के साथ जैसे इस प्रकार से मंदिर हैं, आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि जिला सीरीज के हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर की, ये तो उसके अंदर ध्यान रखना है, ठीक है। अब होने को तो और भी हैं, इसके अलावा कई मंदिर वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, मतलब करंटेश्वर आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा आपको एक चमदेवल का मंदिर देखने को मिलेगा, तो वो भी आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो करंटेश्वर आदि कर दो। अब इसके अलावा जो हैं सब के सब आपको जिला सीरीज के अंदर देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से हेडिंग लिखो यूएस नगर, यानी उधम सिंह नगर। यहाँ प्रसिद्ध जो मतलब मंदिर है वो कौन सा है, चैती का मंदिर, बाला सुंदरी मंदिर जिसको बोलते हैं, वो काशीपुर में, उसको मोस्ट इंपोर्टेंट करना हमेशा।
चैती, यानी ये ब्रैकेट में लिखो काशीपुर में है। चैती मंदिर कहाँ है? काशीपुर में। इसी प्रकार से एक मंदिर और वहाँ पे अलख देवी का मंदिर, यानी अलख देवी का मंदिर भी कहाँ स्थित है पूछता है? यूएस नगर में। अलख देवी ये भी कहाँ है? यूएस नगर के अंदर अवस्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा आप लोग यहाँ पे लिखो बागेश्वर, ठीक है। बाकी जो फेमस है, मैं कहता रहा हूँ कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब नहीं बताऊंगा, ये तो सब पढ़ाई पढ़ाए हैं, ठीक है। बागेश्वर के अंदर आपको प्रसिद्ध अगर मंदिर देखने को मिलेगा, सबसे फेमस तो आप खुद ही जानते हैं, बागनाथ मंदिर, ठीक है। बागनाथ और बागेश्वर किन दो नदियों के संगम पे है? ये जो बागनाथ जो है, सरयू और गोमती के संगम पे है, बागेश्वर सरयू गोमती, ठीक है। इसके अलावा गरुड़ के पास जाओगे तो बैजनाथ देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा कोट भ्रामरी आपको देखने को मिलेगा, कोट भ्रामरी मंदिर, ये स्टार कर देना, ठीक है। क्या पता, क्योंकि ये तो फेमस है ही हैं। कोट भ्रामरी में थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, तो कोट भ्रामरी को भी पता चलना चाहिए आपको। बागेश्वर में इसको कोट की माई भी लिखो, साथ ही साथ भद्रकाली और कमेडी देवी भी लिखना है, ठीक है। इसको लिखो कोट की माई। अब इसके अलावा क्या लिखोगे? भद्रकाली और कमेडी देवी, कमेडी देवी, ठीक है। ये हैं आपके बागेश्वर के भी मंदिर, ठीक है। ये आपके बागेश्वर के मंदिर होने के बाद अगला हेडिंग आप लोगों को लिखना है, वो देखिए। आपको लिखना है पिथौरागढ़, ठीक है। यानी पिथौरागढ़ में कौन कौन से फेमस मंदिर है, अब सब नहीं लिखाऊंगा, मैंने पहले कहा है कि कामाख्या वगैरह ये सब नहीं लिखाऊंगा, वो तो सबको आना चाहिए। देखो नाहर देवी लिखो, जो पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है, ये जिले के हैं, ठीक है। मतलब ये पास, ये नहीं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही हो, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में है। नाहर देवी लिखो, कालामुनी लिखो, होकरा लिखो। नाहर देवी सब मुंशियारी के आसपास, कालामुनी, होकरा, ये सब कहाँ कहाँ पड़ते हैं? पिथौरागढ़ जिले में है, ठीक है। इसके अलावा आपको लिखना है नारायण स्वामी आश्रम 1936 वाला, अगर किसी को याद होगा, जिला सीरीज में पढ़ाया था, नारायण स्वामी आश्रम। तभी मैंने कहा था आपसे, सबसे पहले आपको अगर कोई चीज़ पढ़नी चाहिए तो उत्तराखंड अगर शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले जिला सीरीज पढ़ना है, ठीक है। नारायण स्वामी आश्रम। इसके बाद एक लिखो कोटगाड़ी देवी, जो बहुत फेमस है भगवती मंदिर, कोटगाड़ी देवी, कोटगाड़ी देवी, ठीक है। सबसे फेमस मंदिर यहाँ पे, ठीक। कोटगाड़ी देवी इंपोर्टेंट करना है इसको, कोटगाड़ी देवी, ये क्या हो गया? ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ ही एक सिरकोट देवी लिखो, त्रिपुरा देवी लिखो, चामुंडा देवी लिखो। सिरकोट लिखो, सिरकोट, चामुंडा और त्रिपुरा देवी, त्रिपुरा देवी, ये भी कहाँ है? अपने आप में जिला पिथौरागढ़ में ये पढ़ते हैं, ठीक है। गुरना देवी और ध्वज मंदिर और अर्जुनेश्वर, तीन के तीन लिखो। गुरना देवी, गुरना देवी, ध्वज मंदिर, ध्वज मंदिर के ब्रैकेट में लिखना, और मतलब जयंती मंदिर, ठीक है। जयंती मंदिर भी लिख दो ध्वज के ब्रैकेट में। और अंतिम जो लिखना है आपको, वो लिखना है अर्जुनेश्वर मंदिर, ठीक है। ये सब के सब कहाँ हैं? पिथौरागढ़ में। अर्जुनेश्वर, अर्जुनेश्वर मंदिर कहाँ लिखना है? पिथौरागढ़ में। ये सब के सब पिथौरागढ़ जिले के हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नाहर देवी, कालामुनी, होकरा, नारायण स्वामी आश्रम, कोटगाड़ी देवी, सिरकोट देवी, चामुंडा देवी, त्रिपुरा देवी, गुरना देवी, ध्वज मंदिर और अर्जुनेश्वर, ये सब के सब पिथौरागढ़ जिले के हैं। जल्दी से इसको नोट करने के बाद अगला हेडिंग आपको लिखना है नैनीताल। क्या लिखोगे अगला? नैनीताल के, ठीक है। नैनीताल, क्योंकि मंदिर से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। जो इसमें स्किप हो गया होगा, जो इसमें छूट गया होगा, वो आपको कहीं ना कहीं जिला सीरीज में मैंने पढ़ाया होगा। मैं आपको सिर्फ एक रिकॉल करा रहा हूँ इसको, कि आपको हाँ यहाँ से क्वेश्चन आने चाहिए कि कौन सा किस जिले में। नैनीताल में लिखो, एक तो गोलू देवता का मंदिर, ये अल्मोड़ा में भी है, ठीक है। अल्मोड़ा वाला, चितई, अल्मोड़ा वाला अगर आएगा तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि चितई गोलू मंदिर कहाँ स्थित है। और ये वाला पूछेगा ये भीमताल और भवाली के बीच बीच में पड़ता है, ठीक है। तो भीमताल, जो भवाली है, वहाँ से एक रोड कटी हुई है अलग से, वहाँ, और भवाली के जो मतलब भीमताल का इलाका है, उनके मिड में जैसा पड़ता है। तो गोलू देवता का मंदिर भी यहाँ पे, न्याय के देवता इनको कहा जाता है। इसके अलावा आदि कैलाश और हेड़ा खान आश्रम भी आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। क्या लिखोगे? आदि कैलाश और हेड़ा खान आश्रम, आदि कैलाश, इसके अलावा हेड़ा खान आश्रम, हेड़ा खान आश्रम, ये भी कहाँ अवस्थित हैं? सब के सब जिला नैनीताल में, ठीक है। तो देखो, गोलू देवता, आदि कैलाश, हेड़ा खान आश्रम, और साथ ही साथ हनुमानगढ़ी, नैना देवी, सीताबनी और शीतला देवी लिखो। हनुमानगढ़ी, हनुमान धाम भी यही है, हनुमानगढ़ी, हनुमान धाम भी कर देना, ठीक है। सीताबनी, सीताबनी, साथ ही साथ क्या लिखोगे? शीतला देवी का मंदिर, शीतला
देवी, ये सब के सब किस जिले में है? नैनीताल। और नैना देवी मंदिर, नैना देवी मेन नैनीताल में ही जिला मुख्यालय में, ठीक है। नैना देवी का मंदिर भी कहाँ अवस्थित है आपसे अगर पूछता है तो नैनीताल में। इसके बाद जो आता है आपका वो आता है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के भी आप लोगों को ध्यान रखने होंगे। अल्मोड़ा सबसे पहले तो आता है चितई का गोलू मंदिर। चितई का गोलू मंदिर अगर आपसे पूछता है कहाँ है, बहुत फेमस है, ठीक है। चितई गोलू मंदिर लिख लो, चितई गोलू मंदिर, चितई गोलू मंदिर। हाँ, जो आपने अभी मतलब नैनीताल लिखा उसमें एक बहुत फेमस छूट गया था, नीम कैरोली धाम लिख लो, यानी कैंची धाम जिसको आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। नैनीताल में एक बहुत फेमस छूट गया था, उसको लिख लीजिए आप, कैंची धाम। ये खैरना के पास पड़ता है, ठीक है, कैंची धाम, या ब्रैकेट में लिख लो बाबा नीम कैरोली धाम, धाम, ठीक है। इसको भी आप लोग लिखना है, नैनीताल वाले में लिखना है इसको, ठीक है। मैंने यहाँ बता दिया आपको, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना है इसको। हर साल 15 जून को यहाँ पे मेला लगता है। चितई गोलू मंदिर आपको पता चल जाएगा नैनीताल अल्मोड़ा में, ठीक है। इसके अलावा मानिला देवी, गणनाथ, शाही देवी, सब के सब यहीं हैं। लिखो मानिला देवी, बहुत फेमस, ठीक। गणनाथ मंदिर, गणनाथ मंदिर, शाही देवी। अब वो कसार देवी तो आपको सबको पता ही है, ठीक है, फिर भी लिख लो कसार देवी, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना है, ठीक है। कटारमल सूर्य मंदिर, कटारमल सूर्य मंदिर, ये इसीलिए मैं यहाँ पे छोड़ रहा था, इनको स्किप कर रहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सबको आनी चाहिए कि कटारमल कसार देवी ये तो है ही है, ठीक है। इसके साथ साथ आप लिखो बनन देवी, धौला देवी, दूनागिरी, रणचंडी। क्या क्या लिखोगे? एक लिखो दूनागिरी, मोस्ट इंपोर्टेंट, दूनागिरी मंदिर, रणचंडी मंदिर, बनन देवी मंदिर, बनन देवी मंदिर, ठीक है। तो क्या क्या होगा? दूनागिरी, रणचंडी, बनन देवी, साथ ही साथ धौला देवी, भूमिया देव और मनकामेश्वर, जागेश्वर, चितई गोलू तो हो गया, ठीक है। जागेश्वर तो आपको पता ही है, अल्मोड़ा में पड़ता है, जागेश्वर भी हो गया, ठीक है। और चितई गोलू भी आपको पता है। एक लिखो भूमिया देव, भूमिया देव, ठीक है। ये भी कहाँ है? अल्मोड़ा जिले में, मासी वगैरह के आसपास। और लास्ट लिखो आप मनकामेश्वर मंदिर, ठीक है, मनकामेश्वर मंदिर। ये कहाँ के हो गया? आपके अल्मोड़ा। अल्मोड़ा खत्म करते ही आप लोगों को अगला लिखना है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के भी मैंने आपको जिला सीरीज के अंदर बहुत से क्या पढ़ाए थे? मंदिर पढ़ाए थे, आपके रिकॉल हो जाएंगे, ठीक है। उत्तरकाशी लिखना है, जल्दी से इसको नोट करके लिखो। पहला विश्वनाथ मंदिर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है उत्तरकाशी का। पहला क्या लिखोगे? विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, ठीक है। विश्वनाथ के अलावा अगला लिखना है दत्तात्रेय, जलभरत, कुट्टी देवी और महासू देवता। महासू आपको स्टार कर देना, ये आपको पूछेगा भी। और महासू पड़ता है जौनसार भाबर के इलाके में, देहरादून का भी कुछ इलाका टच करता है, उत्तरकाशी का भी कुछ करता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब प्रॉपर उत्तरकाशी और जो देहरादून की बाउंड्री है, यानी जो जौनसार भाबर का इलाका है, वहाँ ये पड़ता है। तो विश्वनाथ मंदिर, महासू मंदिर, साथ ही साथ आपको क्या लिखना है? दत्तात्रेय, जलभरत और कुट्टी देवी का मंदिर। एक तो लिखो कुट्टी देवी, दत्तात्रेय जड़भरत, दत्तात्रेय जड़ भरत मंदिर, ये भी कहाँ है? उत्तरकाशी में है, ठीक है। इसके अलावा जो आता है आपका, एक और कपिल मुनि लिख लीजिए और लक्षेश्वर लिख लीजिए, कपिल मुनि और लक्षेश्वर, ये भी कहाँ स्थित है? अपने आप में उत्तरकाशी में है, ठीक है। आपको इसी तरीके से मंदिर को देखना है, आदि कर दीजिए। और भी बहुत से मंदिर हैं, यकीन नहीं आता तो जिला सीरीज एक बार पढ़ के देखना, आपको वहाँ ये सब देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला आता है आपका टिहरी, यानी टिहरी में कौन कौन से फेमस मंदिर हैं वो लिखना है आपको, ठीक है। टिहरी के फेमस मंदिर जल्दी से देख लीजिए। टिहरी में पहला और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है सुरकंडा देवी का मंदिर, सुरकंडा देवी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये कहाँ है? टिहरी में। इसके अलावा जो आता है पंगी देवी, चंद्रबदनी, बूढ़ा केदार। पंगी देवी, पंगी देवी, बूढ़ा केदार, बूढ़ा केदार, ये भी कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल में है, ध्यान रखना। चंद्रबदनी लिखिए, कुजनापुरी भी, कुशनापुरी भी लिख लीजिए, कुजनापुरी या कुशनापुरी जो भी आएगा, कुजनापुरी, ठीक है। और चंद्रबदनी, ये भी कहाँ अवस्थित है? चंद्रबदनी भी टिहरी जिले में है, ठीक है। देवंता मंदिर और सेम मुखेम का नाग मंदिर भी लिख लो, सेम मुखेम, सेम मुखेम, ये भी आपको
पता होना चाहिए कि नाग देवता का मंदिर है, और ये भी इम्पोर्टेंट अपने आप में। और लास्ट लिखो देओंता मंदिर। क्या लिखोगे? देओंता मंदिर, देओंता मंदिर। ये कहाँ क्या हो गया? टिहरी का। ठीक है, टिहरी के बाद अगला आपको लिखना है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के बहुत ज़्यादा मंदिर हैं नहीं, बाकी जितने हैं सब के सब बहुत फेमस है वो। अब ये थोड़ा लिखाऊंगा कि यार अगस्त्य मुनि कहाँ है, काली मठ कहाँ पे, ऊखी मठ कहाँ है, ये तो सबको आता ही है ना। केदारनाथ कहाँ है, तुंगनाथ कहाँ है, ये तो सबको पता ही है। ये तो बहुत कॉमन सेंस है कि इतना हमें होना ही चाहिए पता। जो नहीं पता रहता वो मैं लिख रहा हूँ। जैसे कार्तिक स्वामी का बहुत लोगों को पता नहीं रहता कि कार्तिक स्वामी मंदिर कहाँ है। ठीक है, जो पढ़ाया है उसमें तो मिलेगा ही मिलेगा आपको बाकी मंदिर। इसके अलावा बहुत लोगों को हरियाली देवी, कुटैती देवी का मंदिर पता नहीं होता। हरियाली देवी, हरियाली देवी और कुटैती देवी का मंदिर, ये भी बहुत से लोगों को पता नहीं होता। ठीक है, हरियाली और कुटैती देवी कर दो। कुटैती देवी, ये भी कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। इसके अलावा जो आता है, अब कोटेश्वर महादेव का बहुत फेमस मंदिर रुद्रप्रयाग मुख्यालय के पास है। केदारनाथ, तुंगनाथ, ये सब नहीं कराऊंगा, ये आपको आना चाहिए। और अंतिम आपको आज के दिन का लिखना है पौड़ी गढ़वाल। यानी इसके बाद में जो बसते हैं हरिद्वार, देहरादून और एक जिला कोई और बचेगा शायद, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो भी वीडियो आएगी सिर्फ उसी की नहीं आएगी, लास्ट में करा दूंगा। ये तो सिर्फ आपके पढ़ने के लिए है। तो पौड़ी गढ़वाल में देखिए, पहला नीलकंठ महादेव, देवी का डांडा और ज्वाल्पा देवी। सबसे पहले लिखना नीलकंठ महादेव, नीलकंठ महादेव, ज्वाल्पा देवी, ज्वाल्पा देवी। अब कई लोग कहेंगे सर ये छूट गया, वो छूट गया। कुछ नहीं छूटा है। ठीक है, वो आपको पेपर वहाँ मिल जाएगा जहाँ आपको पढ़ना चाहिए था ये। इसके अलावा धारी देवी, बिनसर महादेव, कंडोलिया महादेव, ये यही लिखना है। ठीक है, धारी देवी लिखो, धारी देवी, कंडोलिया महादेव, कंडोलिया महादेव। ठीक, इसके अलावा बिनसर, बिनसर एक यहाँ भी पड़ता है। ठीक है, रानीखेत के पास अल्मोड़ा जिले में, ये भी है। आप ये मत कहना सर दोनों जगह कैसे होता है, मंदिर हुए शिव के मंदिर है, कहीं भी हो सकते हैं, ये तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, शंकर मठ, सिद्ध बली, गौरा देवी और कण्वाश्रम लिखो। एक शंकर मठ लिखो श्रीनगर में, शंकर मठ, सिद्ध बली लिखो कोटद्वार में। ये सब पढ़ाए हैं आपको मैंने। ठीक है, शंकर मठ, सिद्ध बली, और इसके साथ साथ एक आप लोग लिख लीजिए क्या, कण्वाश्रम और गौरा देवी। कण्वाश्रम, कण्वाश्रम कोटद्वार में, और अंतिम गौरा देवी आदि कर दो। बाकी जो हैं वो सब पढ़ाए हैं, ये तो ध्यान रखने हैं, जो अलग टाइप के हैं आपके काम आएंगे। ठीक है, इसके बाद जो आपका आएगा वो कौन सा आएगा? देहरादून के कुछ फेमस मंदिर। नहीं भी कराऊंगा चल जाएगा, क्योंकि देहरादून में आपको पता ही है, चंद्रवानी है, भद्रा, मतलब ये एक मसूरी के पास भद्रराज देवता, इस टाइप के कुछ मंदिर हैं, 2-4 मंदिर हैं। टपकेश्वर महादेव है, ये सब आपको आने चाहिए। हरिद्वार के मंदिर है, मनसा देवी, चंडी देवी, वो तो आप मतलब जिला सीरीज अगर आपने पढ़ी है वहीं से आपका काम बन जाएगा। वो नहीं भी कराऊंगा, या किसी दिन आपको वीडियो के साथ साथ अंत में जोड़ दूंगा, तो आप लोग उससे काम कर लेना। ठीक है, ये रिवाइज कर लो। अब अगली क्लास कंप्यूटर की आएगी, मंडे से फिर आपकी ज्योग्राफी चलेगी। नेक्स्ट मंडे जो मंडे आएगा उसमें आपकी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट होकर वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग एंटर कर लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू।